जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और हम हैं आज आर.के. सिंह और हमारे महाराष्ट्र के प्रतिनिधि गणेश बोंडे जी के साथ जिला गाजीपुर। बहुत उन्नत किसानों का ये जिला है। यहाँ पे मिर्ची एक्सपोर्ट होती है फॉरेन। पिछले 20 साल से ये लोग मिर्ची एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी केले में आए हैं और केले में पिछले साल से 2 साल से तहलका मचाए हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस तादाद में केला यहाँ पे लोग लगाते हैं, और हम पे लोगों ने भरोसा किया, और हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। ये पिछले 8 महीने में दूसरा ट्रिप है इन लोगों के खेतों में। तो आइए आप सभी से मिलवाते हैं, सभी किसानों से, और उनका परिचय करवाते हैं। राम राम जी, आपका परिचय और हम कहाँ हैं? काहे भोजपुरी बोले को बा? दुनिया भाषा सुनेगी। नहीं, हम वाराणसी में एक जिला आता है गाजीपुर। गाजीपुर में एक हम लोग का भावरकुल ब्लॉक है जी, जो ये पास में बक्सर के करीब में है जी। गाजीपुर। इस भावरकुल ब्लॉक में हम लोग खैराबाड़ी गांव है जी, वहीं के निवासी हैं। अब तही खैराबाड़ी ये सब गांव के पूरा मिक्सअप आपने ग्रुप है। ये 5 किलोमीटर के एरिया में जी। सब खेती हम लोग का है। तो हमसे खुश हैं या ना खुश हैं? कुछ अरे शिकायतें हैं? खुश के हमको बिल्कुल खुश हैं। अब तो हम हमारे मित्र हो गए एकदम बढ़िया वाले। पिछले साल प्रधान जी के साथ काफ़ी समय निकला प्रधान जी। हाँ। पूरा दिन आपके साथ निकला था हमारा जी। ये माना तो एक काम करो ना कि गूगल कर 10 बजे जो बैठता हूँ वो भी दिखाना का वैसे दाम बताइए आप। राम राम गणेश भाई। राम राम भाई। गाजीपुर के किसानों को कुछ गणेश भाई की स्पेशल टिप्स। बोलिए भैया, क्या क्वेश्चन? हाँ, मेरा ये था कि जैसे हमारे जो प्लांट हैं इसमें इवन नहीं है, अनइवन है, माने बराबर नहीं है। ये इसका ग्रोथ अच्छा हुआ है, उसका ग्रोथ कम हुआ है। तो इसका मेजर रीज़न क्या है? रखते समय किसका है ये प्लॉट? ये प्लॉट है वो इन्हीं का है, बूढ़ा भैया का। नहीं है हमारा। हाँ, माने के पट्टीदार का। रखते समय आप रटून रखते कैसा हो, मतलब उसकी रेसिपी क्या है? अगर वो मैं समझूं तो फिर मैं बताऊं आपको। कोई फार्मूला हम लोग नहीं रखते हैं, जो देखने में स्वस्थ लगा उसको रख लेते हैं। ये तो कब रखते हो? फल टंगा है तब, या फल कट गया है तब, या 50% फल कटने के बाद 50%। आधा कटने के बाद छोड़ते हैं। आधा कटने के बाद में एक सरे से ये हाइट में सबको छोड़ जो देते हैं। जो सुंदर रहता है, मोटा रहता है, उसको छोड़ देते हैं। एक समान सबको छोड़ देते हैं। और देखो इसमें होता क्या है, जैसे मैं 1000 पौधे का उदाहरण देता हूँ आपको। 1000 पौधे हमने लगाए हैं, उसका फल आ गया है, बराबर। हाँ, अभी फल आने के बाद 50% कट गया और 50% बाकी है। हाँ, उस समय हम लोग एक साइज के सब रख देते हैं, बराबर। अब इसमें होता क्या है, जहाँ पे फल टंगा था और फल कट गया, हाँ। उसका बेबी स्पीड से भागता है कटने के बाद। कटने के बाद, हाँ, बराबर। कटने के बाद और चलता जिसके है। ऊपर फल टंगा है, हाँ, उसका अभी slow 1 होगा। महीने का समय है उसको, तो आपने रखा है एक समान, हाँ, एक समान रखा। जिसपे फल नहीं है वो भागेगा पट 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 पट, क्योंकि मदर कल्चर को फल भरने का कहीं ये नहीं है। नीचे से न्यूट्रिशन ले रही है और पत्तों से फोटोसिंथेसिस कर रही है, और उसको बेबी को वो दे रही है। अभी इसमें क्या है, अभी फल टंगा है, हाँ। वो नीचे से न्यूट्रिशन लेकर वो अपने फल को भर रही है, उसका अपने direction परिवार change में बांट नहीं रही। इसमें वो हो जाता है फर्क ऐसा। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों के? हाँ, समझ में। अभी ये 1 महीने बाद जब कटेगा तब ये इसकी ग्रोथ चालू रिवर्स होगी। जाएगा, इसको सेंस जाएगा। 5-6 दिन बाद इसको पता लगेगा कि अभी फल नहीं है, मुझे ये रिवर्स न्यूट्रिशन मेरे बच्चे को देना है। तब तक अनइवन हो जाता है। आगे चलकर ठंडी आती है, हाँ, ठंडी में आपको पता है यहाँ तक जो हो गया हाँ। वो अच्छे से भागता है, हाँ। ये रह गया मतलब वो खत्म नुकसान हो मतलब क्या, उसकी स्पीड स्लोली हो जाती है, ये सबको पता है। अच्छा, इसलिए कंधे से ऊपर यदि आ गया तो उसको जाड़ा भी असर नहीं करता है ना? होता है कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पावर बूस्ट हो जाती है, उस वातावरण से लड़ने की उसकी क्षमता तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ से पकड़ लो ऐसे। समझ में आ रहे हो रटून में अनइवन क्यों होता है? तो करना क्या है इसमें, रखना कैसे है रटून को? देखो स्टेबल रखना ऐसे ऐसे नहीं। 50% कट गया, हमें जुलाई में रटून मैनेजमेंट करना है। तो जहाँ से फल कटा है हाँ, वहाँ पे छोटा वाला रखना है, हाँ, और जिसके ऊपर फल टंगा है हाँ। उसमें बड़ा रखना है। हाँ। समझ में आ रहा है?
हाँ मैंने वो जिसमें अभी फल अभी होगा क्या, जिसका फल कटा वो अपने बेबी को बढ़ाएगा। इसका फल 1 महीने बाद कटने वाला है, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। जब इसका 1 महीने बाद फल कटेगा, जब तक ये यहाँ तक आ जाएगा, दोनों बराबर सिमिलर चलेगा। नहीं, यहाँ ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा कि मान लीजिए जो ज़्यादा बार कटा है उसको नहीं छोड़ेंगे ना हम, तो उसमें ऐसे कैसे सेलेक्ट कर देंगे कि जो छोटा वाला है उसी को छोड़ दे। छोटा वाला मतलब क्या है छोड़ने कि के बाद एक बता रहे हैं। पौधे के पास में 4 से 5 बेबी होते हैं, उनको कट नहीं करना है पहले से। जब मतलब शुरुआत के प्रोसेस ये चालू हो तीसरे गया, महीने में कटिंग करनी है, उसके बाद छोड़ देना है। अगर हमें नहीं, मान जुलाई लीजिए तीसरे महीने में कटिंग होगी तो कब से ये छोड़ना शुरू नहीं, कर आपके देंगे? तरफ का 3-4 मैं ठो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपको जुलाई में मैंने बोला है कि बेबी रखना है, हम्म। तो आपको उसके 3 महीने पहले बेबी को कट ही नहीं करना। अब कटिंग नहीं बंद। उसके 3 महीने पहले, ताकि आपको नंबर ऑफ बेबीज की संख्या भी मिलेगी और कि उसमें हम सिलेक्शन select कर करने के लिए आपको वहाँ पे बेबीज मिलेंगे। नहीं तो पता चला कि आप इतना आया उसको भी कट कर दे रहे हो, तो वो लाइफ साइकिल उसका समझ नहीं आएगा। उसको 3 बार कटिंग कर लिया है, वो आपके ध्यान में मतलब दिखेगा आंखों से। इसलिए 3 महीने पहले कोई रटून कट नहीं करना है। तो वो भागेगा तो नहीं, रटून खाली ऐसा सीधा सीधा चलता है, आपने देखा हुआ होगा। जो पहले से कट करके आ रहे हैं, जो 2-3 बेबी रहेंगे उसको कट करते रहो, क्योंकि वो उसका ने तो जीवन बना लिया, उसका कंद भी बना लिया, उसको कट करो। लेकिन नए 3-4 बेबी सिलेक्शन के लिए हमें उस समय चाहिए जुलाई में। तो कटिंग वाला को तो कटिंग होता रहे, लेकिन नए वाले को छोड़ते रहे। नए को छोड़ दीजिए ना, तो नए को छोड़ते समय होगा क्या, एक पौधे के पास कम से कम हमें 3 से 4 बेबी चाहिए। क्यों? ऑप्शन सिलेक्शन के मिलने लिए, चाहिए, ऑप्शन के लिए। तो फिर आप ऐसा और ऐसा छोड़ोगे तो आप एक सिमिलर ग्रोथ में रहोगे, तो वो बराबर आपको फल आएगा। वरना इसमें होगा क्या, 1000 में फिर वो 40% कटेगा, वो 60% वो कब कटेगा, वो उसके हिसाब से कटेगा। फिर आप बोलोगे यार ये मैनेजमेंट नहीं होता है, तो मैनेजमेंट आपको हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके साइड में जो मदर प्लांट रहेगा, जिसका फल कट गया है, उसको कभी भी हलाल नहीं करना है। मतलब उसको ना गर्दन से उड़ाना है ना नीचे से उड़ाना है। उसमें फल कटने के बाद 2 से 3 पत्ते जीवंत रखने हैं, ताकि वो धीरे धीरे रिलीज हो। उस पौधे को वो न्यूट्रिशन बैग दे बच्चे को। अगर वहाँ पे मदर प्लांट नहीं खड़ा है तो ये पुअर बंच देगा और अच्छा नहीं आएगा, जो क्वालिटी हमें चाहिए। तो वरना फिर और फर्टिलाइजर वो सारी चीज़ें। और आप लोग 70-30 कंसेप्ट में हो, तो नाली पाली कंसेप्ट पे आ गए हो, तो ये कचरा वगैरह इसको कट करके वही कचरा मल्चिंग कर दो। या हो सके कि हमें जब समय मिला है जिसमें सूखा हुआ है, तो एक बीच में 1.5 फीट का कल्टीवेटर इसमें चलाओ। 1.5 फीट वाला 1.5 फीट वाला मिल जाएगा, या फिर 2.5 फीट वाला है, इसका शोर नहीं कटेगी। कुछ नहीं होगा। यहाँ से बीच में आप अगर चलाओगे ना, ये पौधे से यहाँ यहाँ, तो ये बीच में थोड़ा कल्टीवेटर चला है, तो यहाँ पे ये मट्टी फुटरी हो जाएगी। और इसका शोर यहाँ नहीं है, शोर है 1 से 2 बार। जब ये साइड में भी कट करोगे तो उस समय पे, जैसे बारिश के समय में जड़ें ऊपर आ जाती है और गर्मी के मौसम में नीचे चली जाती है, आपने देखा होगा। आप पानी भी देते होंगे तो जड़ें आपको ऊपर दिखती होगी, कुछ दिनों के बाद नीचे चली जाती है। तो हमें कल्टीवेटर यहाँ पे इसलिए घुमाना है कि जड़ सीधी निकल के वो सीधी जमीन में नीचे चली जाए। अभी ऊपर के 3, आप इसे 2 इंच लेयर में अगर आप कल्टीवेटर घुमा रहे हो, ये भी 3 महीने तक, ये भी 3 महीने तक, उसके आगे नहीं। क्योंकि 3 महीने में पत्ते अपनी कैनोपी एक दूसरे में फैला देती है। इतनी हाइट आने के बाद पत्ते एक दूसरे को छूना शुरुआत कर देते हैं, और इसके ऊपर जब सनलाइट नहीं गिरता है तब आपको भी पता है कि ये ऊपर नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मतलब अपना दिमाग मतलब जो इसको कल्टीवेशन होगा वो अंडर 3 महीने के अंदर ही। 3 महीने के अंदर। और कितना ऊपर से 1 से 1.5 इंच जो इसकी जड़ें है, इसको एक पूरे देखा, ये देखो, ये इतनी मट्टी अपनी फुटरी होनी चाहिए बस। तो इसमें होगा कि ये थोड़ा सा एक करोगे ना, तो इसमें एयर भी, कर्टन भी बन जाएगी। एयर ही नहीं जाने दे रही है घास। एयर आपके तरफ क्या करते हो, आप पूरे खेत में डंपिंग पानी भर देते हो, तो उतने 3 दिन के लिए, जब तक वो पानी अपनी मट्टी पूरी ऊपर से लीच हो गई, तब तक पौधे का हवा नहीं मिलती है जड़ों के पास, और पौधा वापसा कंडीशन पे ही जीता है। किसी ने कल्टीवेटर चलाया किसके खेत में अभी इस समय इस स्टेज में? हाँ, इस स्टेज में कोई नहीं, बलराम जी मना किया। पहले चलाया है किसने? 3 महीने पहले। 2 महीना पहले तो हम नहीं चलो 3 महीने पहले ही चलेगा, फर्क आया, 3 महीने ना पहले जानता है। मतलब करने के बाद में पौधा भागा, अच्छा ग्रोथ किया, नया पत्ता अच्छे से आया, उसके बाद कुछ और लगा, ग्रोथ अच्छी हो गई उसके बाद।
तो ये चीजें बीच वाली मैं आपको बोल रहा हूँ, पौधे से 1.5 फीट दूरी, इधर से 1.5 फीट बीच में, क्योंकि अपना 5 फीट वाली जगह है, तो 1.5 3 गई तो बीच में 2 फीट जगह बच रही है, फिर भी मैं 1.5 फीट ही बोल रहा हूँ। क्यों? ये अंडर कल्टीवेटर अगर किया तो एयर कर्टन बनेगी आपकी, हवा ढुकल और ऑड इवन पानी देना है फिर आपको उस समय। अच्छा, एक चीज और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पौधा ग्रो ही नहीं किया और इतने पौधा है और आज भी उसमें घास में जकड़े हैं, तो क्या वो निकाल दो, कल्टीवेशन कर दो। कर दे? हाँ, पैराकॉट, दूसरी चीजें मेरा एकातर, ये मारने से अच्छा है कि उसमें थोड़ा सा कल्टीवेटर घुमा के उसको छान के वही कचरा मल्चिंग कर दो और उसमें ऑड इवन पानी दो, तो जड़ों के पास से उसमें एयर कर्टन वॉल बनेगी, वो नई जड़ी भी देगा। नई जड़ी मतलब क्या, पौधे में होता क्या है, देखो कोई भी व्यक्ति को बचाने के लिए 2 तरीके होते हैं। आयुर्वेदिक वाले व्यक्ति को अगर बोलोगे कि आयुर्वेदिक से मैं इसको ठीक करूंगा, जैसे एक्सीडेंट होगा, पैर टूट गया, अपने को पता है कि इसको मलहम पट्टी और आईसीयू के अलावा ये हो नहीं सकता, तो वो चीज़ें हम नाकार नहीं सकते। अभी ये अपनी उम्र में हर 3 दिन के बाद में फीडर रूट देता है, रनर रूट पहले 3 महीने तक इसमें चलती है, तो वो रनर रूट तो अपना स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेता है। ये वाली चीज़ें ये इसने डेवलपमेंट कर ली है और एक ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से ये अंदर चली जाती है, लेकिन हम लोगों ने इसको ऊपर उठा के रख दी है। अगर बेड बना के रखा है तो आपने देखा होगा, जिसका बेड है उसके बेड के बाहर भी अगर ग्रेविटी है तो वो नीचे जमीन के नीचे है, अगर नहीं है तो वो यहाँ आके रुक जाएगी, स्टबेंड हो जाएगा, ब्लैकिस्ट आपको दिखेगा। अगर आपने उसको चाल दे दी है नीचे जमीन के नीचे भी, तो वो नीचे भी रहेगी, एक दूसरे में कनेक्ट रहेगी। अपनी जड़ें उस एक दूसरे में कनेक्टिंग नहीं है। अभी आप खोलोगे तो ये यही कि ये पड़ी हुई है। तो इसको फिल्टर कराने के लिए कल्टीवेशन जरूरी है या कुदाल से भी हल्का हल्का मरवा? कुदाल से भी कर सकते हो, लेकिन कुदाल से करोगे कितना, मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब कह रहे हैं थोड़ा होगा तो लाएगा भी नहीं कल्टीवेशन वाला। हमारे में प्रॉब्लम है, एक चीज और जानते इसलिए हैं, ये तो हुआ, ये जो कल्टीवेशन हमारा करना फल आया ये सेकंड वाला है। हाँ। मकसद और कल्टीवेशन। भाई यही दिक्कत है हमारे ना 3-4 लाइन जो है सारे फर्टिगेशन कर डाला, वो घास जो कल्टीवेशन घास तो होना ही नहीं चाहिए खेत में। पुअर की वजह से आएगा। तो इसके लिए क्या करें कि इसकी लेंथ भी उसी तरह की हो जैसे अब ये देखो नीचे बांधा हुआ है, ये गलत है। अगर जाड़े में आएगा तो वो अटक के आएगा। इसके दम 15 घुटा दिन हुआ है। पहले जो फ्लावर आया है वो 2 फलियां अच्छी है, नीचे के फलियां बारीक बारीक है, छोटे छोटे केले हैं। इसको मुक्त करो। ये कब आए हेते हता बाव ये बरी कर ये घर निकल नहीं, अभी जो निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो जाड़े वाला है। हाँ, तो जाड़े में वैसा ही निकलेगा। जाड़े में उसको जो फोर्स लगता है ऊपर से जो ठंडी है वो क्लाइमेट नहीं है। एक्चुअल क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो केला अपने यहाँ की फसल है ही नहीं, क्योंकि अपने तरफ ठंडी जाती है 0, गर्मी जाती है 47, बारिश आती है बहुत ज़्यादा। तो इस क्लाइमेट में अगर साइंटिफिक अगर हम लोग देखें तो केला होगा ही नहीं, लेकिन अपन केला कर रहे हैं। उस क्लाइमेट के विरोध में जाकर हम लोग केला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीज उसमें पाई जाएगी। तो ये उसकी समस्या है। ये ठंडी में जो फल आएगा वो छोटा या पुअर आएगा, या फिर ये यहाँ से फाड़ के निकलेगा, या पंजे ये पत्ते एक जगह पे चोकेंगे तो गर्दन में ही अटक जाएगा, आधा अंदर आधा बाहर। ये इसके डिसीज है ये वाले। अच्छा, उसको वो क्या करता है, पौधा भोजन जड़ों से अपटेक करके पत्तों से पचाता है, तो वो पूरी रेसिपी नहीं बनती है ठंडी के टाइम में। उसको सनलाइट चाहिए कम से कम 6 से 7 घंटे का, वो नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि इस टाइम 10 मार्च से गर्म लू चलने लग गई, तो गर्म लू की वजह से जो व्यक्तियों की फ्लावरिंग मई में होती है वो अप्रैल में ही हो गई। अप्रैल में होने के कारण बंच पूरे नहीं आए, छोटे हो गए। ऊपर के 2 फलियां जो अच्छी पहले उसने भरी हुई थी वो अच्छी आई, नीचे में डंडा ही रहा, खाली केले इतने छोटे। राहुल भाई को पकड़ लेगा समझ लीजिए। अच्छा, ये बंद नहीं लग रहा है क्या? आइए अब उधर अपने प्लाट पे चले। इस अवस्था में क्या इसका ऊपर से हम लोग कल्टीवेटर कर सकते इसमें 0 ट्रिलिंग वाला जो है कंसेप्ट वाला, ये वाला पौधे से 1.5 फीट, जैसे 2.5 फीट वाला होता है उसमें चक्के आते हैं ना, साइड के चक्के निकाल दो, बीच वाले रहने दो, वो खाली ऊपर की सतहों को क्लीन कर दे। ऊपर की सतहों को क्लीन करेगा तो यहाँ से एयर कर्टन वॉल क्रैकिंग बनेगी। जरूरी है भैया। यहाँ क्रैक, अभी इसमें देखो पूरा, अभी कुछ समय के बाद आपको क्रैकिंग तो हम लोग की मिट्टी में हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये तीसरे दिन होती है, पानी लगाने के बाद तीसरे दिन, जब तक पौधा डंपिंग में होता है, तब तक तो बंद रहेगा। पौधा डंपिंग में होता है, डंपिंग बोलते हैं उसमें। इसीलिए आपके क्षेत्र में अभी बिहार में मैं शायद हम लोग उसी लिए आए क्यों आरके सर, वो राय परिवार से है, उनका केला हो गया, बिहार में केला खत्म हो गया था, उसने लगाया था, कई बुकिंग अभी वहाँ से आ गई। डंपिंग और विल्टिंग की जो प्रॉब्लम थी ना, उनको बार बार वो करने की वजह से वो प्रैक्टिस है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला प्लॉट है अपना, हम दोनों ने मिलके उसको रिपेयर किया है।
मतलब टीम ने ही उसके ऊपर काम किया, तो वहाँ पे अभी केला लग गया। इस साल कम से कम 50,000 पौधे आ रहे हैं वहाँ पे। बक्सर वाला वो हाँ, नाक क्योंकि वहाँ पे वो बोलते थे केले का पौधा खड़ा रहा कि कब गिर जाएगा हमें भी नहीं पता है। वो फ्यूजेरियम विल्ट वाला एरिया है, तो उसको रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे नमी के साथ साथ ड्राइनेस भी होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोगों के पास बड़ी समस्या है, केले का फल आने के बाद में बारिश ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर पिटिंग आता है। पिटिंग आने के पास में उसके ऊपर रेड रस्ट आता है, वो फंगस है एक तरह की। उसको कई तरह के नाम दे दिए लोगों ने, साइंटिस्टों ने। अभी उसमें होता क्या है, कीड़े कई तरह के आते हैं उस समय। एक वीक व्यक्ति को मारने के लिए, जिससे मारे नहीं जाए वो भी थप्पड़ मार के निकल जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाती है, पता है ना। तो वो कंडीशन बनती है उस समय जब जून जुलाई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर इसके ऊपर ये जो धब्बे हैं, ये थ्रिप्स वाले हैं ना, ये जो है ये थ्रिप्स वाले धब्बे है। ये जो तो ये दाने तो दाने बड़े नहीं टाइप होंगे, का तो ऐसे ही रहेंगे। ये ऐसे ही रहेंगे। अभी ये बड़े क्यों नहीं होंगे, यही अगर बारिश के समय हो तो इसके ऊपर फंगस रहेगी, और वो फंगस जब उसको आर्द्रता, वो नमी जब मिलेगी तो वो स्पोरल होगी, स्प्रेड होगी। वो जब एक ही बार में अगर वो फूटे तो फिर तो वो सब सत्यानाश करे। आप क्या बता रहे थे कि इसके लिए क्या प्रिवेंशन? इसमें रेडोमेड गोल्ड वगैरह और ट्रिप्टोसाइक्लिन का इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन अप्लाई। भाई घरिया पा हाँ, नहीं तो सबसे बेस्ट और अच्छा स्प्रे अपन ने मट्टी का वीएन स्प्रे इसके ऊपर बताया है। मट्टी वाले में वही समस्या है, यहाँ लेने वाले परेशान कर रहे हैं। मतलब ये जो बायर्स हैं हमारे, बारिश में गिर गया केला हम लोग का, और साफ पानी में गिरा था फिर भी नहीं ले रहे थे क्योंकि उस पर मट्टी चढ़ गई। नहीं, मट्टी चढ़ गई है तो इसको करो क्या, उनको बोलना है कि आपको तो धोके ही केला तो लेकर वो 2 जाना है। रुपया कम कर देंगे ना। हाँ, तो 2 रुपया बोलना, हम हमारा एक मजदूर लगा के एक टंकी लगा दो, 2 मजदूर से धोके उसको दो, आपकी टंकी उधर रखो, मैं यहाँ से आपके टंकी में देता, आपको जो चाहिए वो। यहाँ तो हो गया, एक नियम हो गया। और एक सेकंड भी ऑप्शन बताइए कि जैसे रेडोमिल या क्या बता रहे हैं, उससे भी रेडोमिल हो और ट्रिप्टोसाइक्लिन, अच्छा, उससे भी उससे क्लीन हो जाता है वो। और वो मतलब कितना वाला कितना तो कितना स्प्रे उसका नहीं पीरियड होना चाहिए? 15 पीरियड 15 दिन। मतलब वो दिखे जैसे नहीं वो नहीं, 15 दिन पे 2-3 बार। एक बार स्प्रे होगा, वो एक बार स्प्रे के बाद में वो खत्म कर देता है। तो कब वो खाली होई वो- घर निकलला का कितना दिन बाहर का निकलने के बाद में जैसे फ्लावर लटका हाँ। सामने दिखा, तो उसको वीएन स्प्रे से पूरा नहला दो। हाँ। ऊपर भी ये डंडा जो निकला है यहाँ पे भी पूरे को नहला दो। बाहर निकलेगा, पत्ता निकालेगा, तब भी उसमें वीएन स्प्रे लगाना है। हाँ। उसके बाद में नीचे घर आया, नीचे वो कमल आया, हाँ। जब हम लोग बंच मैनेजमेंट करेंगे तब भी वीएन स्प्रे ही लेना है। अगर ये इतने 3 बार लेने के बाद भी अगर आपको फंगस दिखते है, मेरे हिसाब से तो नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे खुद के कंपनी में practical ढेर है। असर लाग आप गई लोगों ने रहला। किया नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये फोकट, ये दूसरे दिमाग लगाने वाली चीजें मेरे दिमाग में है ही नहीं, लेकिन आया तो फिर उसके लिए वो वाली चीजें कर लेना है। कंडीशन अप्लाई, पहले वीएम स्प्रे को ही प्राथमिकता देना है। अगर वो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब असफल से हुआ तो तब। आएगा नहीं। असफल वीएम हुआ तो स्प्रे ये मेरे वाला हिसाब option से रहेगा ना। नहीं है। नहीं वो नहीं, मैंने अगर उसके बाद भी ये स्थिति उसमें बनी रही- वीएन स्प्रे में उस समय अगर बारिश आ रही है और वीएन स्प्रे कर रहे हो तो उसमें स्टिकर का प्रयोग आप कर सकते हो, उसको चिपकाने के लिए, बस उतना ही करना पड़ेगा, कई करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड वाला भी ऑप्शन रखिए आप। बता तो दिया। देखो, सेकंड वाला होता क्या है, हम लोग आपके फोन उठाने के लिए कभी भी सेवा के लिए है। वो इमरजेंसी के लिए कौन सा इंजेक्शन लगवाना है वो हमें पता है सब, लेकिन शुरुआत में प्रिकॉशन करो। हमनी को सो भइल ना तो कुछ दागी करिया करिया चिटी चिटी अगर मिट्टी का स्प्रे करते तो नहीं आता। तो हमनी को 505 का नहीं राहुल भाई, मिट्टी वाला में मिटा वो जो का प्रॉब्लम चिकन बता रहे हैं कि यदि चिपका रह गया तो 2 रुपया, वो 2.5 रुपया। उसका भी बताते हैं आपको तरीका। एक टंकी लो, 2 शैम्पू के पत्ते और इतना सा फिट कर उसके अंदर डालो, और लड़के को बोलो स्प्रे करते चला जा। फिर वो गिर जाएगा। अरे देखो झटका, क्लीन हो जाएगा। करो तो सही, किया नहीं है पहले ही चिल्लाना शुरू। जो किए हैं उनके लिए वो बता रहे हैं। उन्होंने कहाँ किया, कहाँ कटवाया माल, बताओ किसने काटा गाजीपुर में बीएम स्प्रे के बाद माल कटाया? किसी ने नहीं गिरा हुआ था उसका, भइले नहीं खेता गिरे हुए का बोल रहे हैं, गिरे हुए में मिट्टी चिपकती है। वो तो बीएम स्प्रे में बहुत मामूली सा अब लगता ऐसा है। गिर गइल तो हाई हाई बाकी बताइए धस जाइए मां। हम खड़े की बात कर रहे हैं, आप करके देखो। अब जान के लाखों लोग थोड़े डरामा थोड़े जान के घटावे खातिर बहुआ पड़ेगा पौधे में। 12 रुपया बेचा था ना तो 8 रुपया लिया सब तो पाकी लगल। भक्ति और खेती, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर गुरु पर विश्वास नहीं है तो मामला गड़बड़ है। क्लीन हो जाएगा तो फिर सबको असल में गलती आप लोगों की नहीं है, बहुत समय से आप लोग रासायनिक कर रहे हैं तो दिमाग रासायनिक की तरफ। क्या है